नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब धारा 24 से लेकर के और धारा 28 जिसमें लोक सेवक की परिभाषा बहुत बड़ी दी गई है। लोक सेवक की परिभाषा को हम अगले 3 वीडियो में समझेंगे। वह क से लेकर के और ट तक उसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है कि लोक सेवक कौन होगा। इस संदर्भ में हम लोग क से लेकर के और ट तक अगले 3 वीडियो में चर्चा करेंगे। इस समय हम लोग बीएनएस की धारा 2 सब धारा 24 अपराध की परिभाषा की गई है। उपखंड क और धारा ख में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई है कोई बात अभिप्रेत है, किंतु क अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, उपधारा 9, उपधारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127, उपधारा 7 और उपधारा 8, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से संबंधित संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के को दंडनीय कोई भी बात अभिप्रेत है। उपरोक्त जिन धाराओं की चर्चा की गई है उसमें किए गए किसी भी कार्य को अपराध घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय अगर कोई विधि या कानून है उसके अंतर्गत भी दंडनीय अपराध होगा। खंड ख बीएनएस की धारा 2 सब धारा 24 की खंड ख धारा 189 की उपधारा 1, उपधारा धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249 और धारा 253 और धारा 229 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसे विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माने के सहित हो या रहित हो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 उपधारा 5 में लोप शब्द की परिभाषा की गई है। लोपों की किसी आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक लोप का है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 उपधारा 26 व्यक्ति की परिभाषा की गई है। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी एकल व्यक्ति या कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वो निगमित हो या नहीं हो आता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी भी व्यक्ति है, वह लीगल पर्सनालिटी के रूप में परिभाषित की गई है। उसके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति मुकदमा करता है तो वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसी तरह से निकाय है, कोई संस्था है जैसे टाउन एरिया है, नगर पालिका है, या निकाय या निगमित हो या नहीं हो, वो सब व्यक्ति के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 27 लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। आप जानते हैं कि लोक में समूह भी आ सकता है, समुदाय भी आ सकता है, कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है, वो लोक के अंतर्गत आएगा। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 28 लोक सेवक, यह बहुत ही विस्तृत परिभाषा है लोक सेवक की। ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है, अर्थात क सेना,
नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी लोक सेवक के अंतर्गत परिभाषित है। खंड ख प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वह लोक सेवक में परिभाषित है। फिर खंड ग न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिक प्रमाणित करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस व्यक्ति का बयान करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं बात का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, वह लोक सेवक के रूप में परिभाषित है। आगे हम अगले वीडियो में इसकी विस्तृत परिभाषा और करेंगे कि लोक सेवक में कौन कौन लोग आते हैं। आज के अंत में इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।